कि मैं बचपन से महादेव से जुड़ा हुआ हूँ। रीजन है जो मुझे रुद्राक्ष की तरफ, न्यूमरोलॉजी की तरफ, अध्यात्म की तरफ खींच के लेके आया। क्या रुद्राक्ष हर व्यक्ति को ही पहनना चाहिए? हर प्रॉब्लम के अनुसार रुद्राक्ष का सॉल्यूशन अलग होगा, रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन अलग होगा। कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, उसने जो है गलत रुद्राक्ष पहन लिया अपने अकॉर्डिंगली। सबसे बड़ा मिथ आजकल जो मार्केट में चल रहा है, जो इंस्टाग्राम में चल रहा है, जो रील्स पे हम देखते हैं, रुद्राक्ष अगर आपने गलत रुद्राक्ष धारण कर लिया तो बहुत हानिकारक होगा, बहुत नुकसान होगा। ये सबसे बड़ा मिथ है। आखिर सब रुद्राक्ष जो एक ही जैसे दिखते हैं। सो रुद्राक्ष पे जितने लाइंस, वो नेचुरल लाइंस है, वो हैंड कार्व्ड लाइंस नहीं होते हैं। हर एक रुद्राक्ष जो है वो अलग अलग प्लैनेट से गवर्न होता है। संघर्ष किसी का कोई रोक तो नहीं सकता है, कम कर नहीं सकता, लेकिन क्या रुद्राक्ष से ये पॉसिबल हो सकता है? क्या पैसे के लिए रुद्राक्ष है, करियर के लिए रुद्राक्ष है, रिलेशनशिप के लिए रुद्राक्ष है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अश्मिता सिंह राजपूत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट द अश्मिता में। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान बहुत दूर से आए हैं, सीए व्योमेश पाठक जी। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। ये रुद्राक्ष कोच भी हैं, सीए भी हैं साथ में। इनसे हम जानेंगे कि इनकी रुचि जो है रुद्राक्ष की तरफ कैसे हुई। सबसे पहले जो हमारा सवाल होगा वो यही है, आपसे बताइए। तो मैडम, जैसे कि आपने बताया, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और रुद्राक्ष जो है वो आध्यात्मिक फील्ड से आता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट में बेसिकली मेरा काम टैक्सेशन का है, मेरा काम लॉजिक का है। तो मैं हमेशा लॉजिक से जुड़ा रहा हूँ और एक आप कह सकते हैं कि इनिशियली मैं ये सब चीज़ों में नहीं मानता था। एक एथिस्ट आप कह सकते हो इंग्लिश में, अगर हम कहें कि मैं मानता था ये सब कुछ होता नहीं है। पर हाँ, एक चीज़ है कि मैं बचपन से महादेव से जुड़ा हुआ हूँ, तो शायद वो एक रीज़न है जो मुझे रुद्राक्ष की तरफ, न्यूमरोलॉजी की तरफ, अध्यात्म की तरफ खींच के लेके आया। पर एक चीज़ मैंने जानी है कि आप जितने लॉजिकल होते हो उतना बेटर आप स्पिरिचुअलिज्म को समझ सकते हो, क्योंकि आप उसे रीज़न के साथ देखते हो, आप उसे अंधश्रद्धा से नहीं देखोगे। तो जब आप लॉजिक के साथ आप अध्यात्म को जोड़ते हो तो आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच मिलता है, आपको एक बैलेंस आउटपुट मिलता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी मेरा प्रोफेशन है तो न्यूमरोलॉजी मेरा पैशन है और रुद्राक्ष मेरा इमोशन है। क्योंकि मैं कहूँगा कि रुद्राक्ष से मुझे जो बेनिफिट्स मिले हैं, मुझे मिले हैं, मेरे क्लाइंट्स को मिले हैं, मेरे स्टूडेंट्स को मिले हैं, वो कहीं चमत्कार से कम नहीं है। तो ये एक मैं कहूँगा कि लॉजिक के साथ, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी मुझे लॉजिक देता है तो अध्यात्म रुद्राक्ष मुझे डायरेक्शन देता है। सो लॉजिक और डायरेक्शन जब साथ में मिलके आते हैं तो आपको रिजल्ट्स बहुत ही चमत्कारिक मिलते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अध्यात्म या ऑकल्ट की तरफ आप इसलिए बढ़े क्योंकि महादेव का साथ आपके बिल्कुल, साथ महादेव की कृपा है, महादेव का आशीर्वाद है और जो है उन्हीं का है। जैसे आप रुद्राक्ष कोच है और रुद्राक्ष की मदद से लोगों की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, तो सबसे पहला सवाल यही है, क्या रुद्राक्ष हर व्यक्ति को ही पहनना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर मैं आपको कहूँ कि रुद्राक्ष हर व्यक्ति को पहनना चाहिए तो डेफिनेटली पहनना चाहिए। आप देखोगे मेरे घर में, मेरे क्लाइंट लिस्ट में, मेरे स्टूडेंट लिस्ट में कोई एक बंदा ऐसा नहीं होगा जो रुद्राक्ष नहीं पहनता। अब उन्हें रिजल्ट मिला होगा तब जाके ही वो पहनते हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि इसमें धर्म जाति से ना जोड़ा जाए रुद्राक्ष को। मेरे क्लाइंट्स क्रिश्चियन भी है, मेरे क्लाइंट्स मुस्लिम भी है, मेरे क्लाइंट्स जूइश भी है जो रुद्राक्ष पहनते हैं और उन्हें भी रुद्राक्ष से फ़ायदा मिला है जी। तो डेफिनेटली रुद्राक्ष मैं कहूँगा सबको पहनना चाहिए। पर एक चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि क्या सबका रुद्राक्ष सेम होगा? द आंसर इज़ नो। अब हर प्रॉब्लम के अनुसार रुद्राक्ष का सॉल्यूशन अलग होगा, रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन अलग होगा। तो अगर मैं कहूँ रुद्राक्ष सबको पहनना चाहिए, डेफिनेटली पहनना चाहिए। पर क्या सेम रुद्राक्ष सबको सेम रिजल्ट देगा? आंसर इज़ नो। तो हर एक का रुद्राक्ष अलग होगा, पर हाँ, निश्चित तौर पे सभी को रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने बताया कि हर व्यक्ति का जो रुद्राक्ष होता है वो अलग अलग होता है। बिल्कुल। अगर मानिए कि कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, उसने जो है गलत रुद्राक्ष पहन लिया अपने अकॉर्डिंगली, जी। तो उसका क्या नुकसान जो है देखने को मिलता है? ये मैं कहूँगा सबसे बड़ा मिथ आजकल जो मार्केट में चल रहा है, जो इंस्टाग्राम में चल रहा है, जो रील्स पे हम देखते हैं कि रुद्राक्ष अगर आपने गलत रुद्राक्ष धारण कर लिया तो बहुत हानिकारक होगा, बहुत नुकसान होगा। ये सबसे बड़ा मिथ है। जो मैं कहूँगा कि रुद्राक्ष एक ऐसा दिव्य आशीर्वाद है महादेव का, जो पहनने से आपको कोई साइड इफेक्ट, कोई डाउन साइड नहीं है। ये कोई दवाई नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, राइट। सो रुद्राक्ष आप चाहे गलत भी पहन लो,
तो आपको जो चाहिए वो रिजल्ट शायद ना मिले, पर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, उसका कोई डाउन साइड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको विटामिन की गोली चाहिए, आपने डॉक्टर से ले ली या कहीं से भी ले ली, विटामिन सी की जगह आपने विटामिन डी की गोली ले ली, तो आपका जो विटामिन सी का डेफिशिएंसी है वो कम नहीं होगा, पर विटामिन डी की गोली खाने से एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। सो रुद्राक्ष का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। वो जो रुद्राक्ष आप पहनोगे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। पर फॉर एग्जांपल, अगर आपको पैसे के लिए रुद्राक्ष चाहिए और आपने हेल्थ वाला रुद्राक्ष पहन लिया, तो आपका हेल्थ इंप्रूव होगा, पर आप कहोगे यार मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा क्योंकि मैंने तो पैसे के लिए पहना था। तो यदि आप सही रुद्राक्ष ना पहनो तो फायदा शायद उतना ना हो जितना आपको चाहिए, पर उसका नुकसान कभी भी नहीं होगा। नहीं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि रुद्राक्ष, जैसे हेल्थ वाला आपने बताया कि वो हेल्थ के लिए था और फिर मनी का, तो ये ऐसा भी होता है क्या कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग रुद्राक्ष है? जी बिल्कुल। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने मेरे बुक में भी लिखा है कि रुद्राक्ष जो है वो एक प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशन है। आप मुझे प्रॉब्लम बताइए, मैं अकॉर्डिंगली आपको रुद्राक्ष रिकमेंड करूंगा और उस रुद्राक्ष से आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। पैसे के लिए रुद्राक्ष है, करियर के लिए रुद्राक्ष है, रिलेशनशिप के लिए रुद्राक्ष है। तो आप प्रॉब्लम बताइए, आप बीमारी बताइए, हर एक बीमारी के लिए भी अलग अलग रुद्राक्ष है। सो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कहूँगा रुद्राक्ष में छुपा है। तो यस, हर एक चीज़, हर एक रुद्राक्ष जो है आपको प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशन देता है। तो सॉल्यूशन जो है वो आपको मिल जाएगा, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है। अकॉर्डिंगली हम कॉम्बिनेशन अगर सजेस्ट करें और वो पहनेंगे तो आपको 100% जो निर्धारित रिजल्ट है वो मिलेगा। आपने रुद्राक्ष के बारे में सारी बातें बताई, बहुत ही लोग जो है इसको फॉलो भी करेंगे। एक सवाल जो अमूमन हम लोग सभी लोग सुनते हैं, आप भी सुनते होंगे और सोशल मीडिया पे बहुत चर्चित है, कहते हैं कि रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं तो आप लहसुन, प्याज या नॉनवेज जो भी है नहीं खा सकते हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या चीज़ें हैं, ज़रा आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल। तो इसका आंसर मैं 2 पार्ट में दूंगा और इसका आंसर मैं पुराणों के माध्यम से ही दूंगा कि ये लिखा गया है। 2 पुराण है हमारे यहाँ, एक है शिव महापुराण, दूसरा है पद्म पुराण और देवी भागवत। तो ये 3 पुराणों की अगर मैं बात करूँ तो शिव महापुराण यदि हम पढ़ते हैं तो शिव महापुराण में लिखा गया है कि यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हो तो आपको प्याज लहसुन भी नहीं खाना है। ये बाकायदा लिखा हुआ है शिव महापुराण में। दूसरा जो ग्रंथ मैंने आपको बताया पद्म पुराण और खासकर देवी भागवत में, तो एक श्लोक है जो कि मैंने अपनी बुक में भी पूरा रिप्रोड्यूस किया है, जिसमें लिखा गया है कि यदि आप रुद्राक्ष पहन के मदिरा पान करते हो या मांस का सेवन करते हो तो भी आपको कोई हानि नहीं होगी, तो भी आपको कोई डाउन साइड नहीं होगा। तो 2 ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ में निश्चित तौर पे लिखा गया है कि लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए और दूसरा ग्रंथ है जहाँ पे लिखा गया है कि आप खाओगे तो भी कोई हानि नहीं होगी। तो अब आज हम हैं कलयुग में। अगर मैं आज किसी को कहूँ कि आप नॉनवेज मत खाइए, आप अल्कोहल मत कंज्यूम कीजिए, आप मदिरा मत पीजिए, तो वो मैं कहूँगा कि आज के युग में ये एक पर्सनल चॉइस होती है, राइट। इसको भी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। आजकल हिंदू लोग भी नॉनवेज खाते हैं, कई मुस्लिम लोग हैं जो कि वेजिटेरियन भी हो चुके हैं। तो इसका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो मैं हमेशा मेरे क्लाइंट्स को, मेरे स्टूडेंट्स को देता हूँ कि आप रुद्राक्ष पहनिए। जस्ट बिकॉज आप नॉनवेज खाते हो, जस्ट बिकॉज आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, आप रुद्राक्ष के रिजल्ट से वंचित मत रहिए। आप डेफिनेटली रुद्राक्ष धारण कीजिए। पर सपोज आज आप नॉनवेज खाने वाले हो तो नॉनवेज खाने से पहले आप रुद्राक्ष निकाल दीजिए, दूसरे दिन स्नान करके वापस रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, ये एक प्रैक्टिकल वे आउट है जो कि मैं ग्रंथों के माध्यम से ही आपको दे रहा हूँ। व्योमेश जी, ये बताइए कि व्यक्ति के जन्म के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार रुद्राक्ष को जो है बदला जा सकता है? जी, ये भी एक मैं ट्रेंडिंग रील देख रहा हूँ या ट्रेंडिंग में इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे जो देख रहा हूँ, ये भी मैं सीख रहा हूँ आजकल की लोग जो है, आपका मूलांक 1 है तो आपको ये रुद्राक्ष पहनना चाहिए, आपका मूलांक ये है तो आपको ये रुद्राक्ष पहनना चाहिए। डेफिनेटली कुछ हद तक ये चीज़ें सही है, बट ये 100% सही नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, रुद्राक्ष एक प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशन है। केवल और केवल मूलांक के बेसिस पे आप रुद्राक्ष रेकमेंड नहीं कर सकते। अब उस इंसान को प्रॉब्लम क्या है, हर मूलांक 1 वाले का तो प्रॉब्लम सेम नहीं होगा। नहीं, किसी को करियर में प्रॉब्लम होगा, किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगा, किसी के हेल्थ में प्रॉब्लम होगा। अब समझिए 4 इंसान है जो 1 तारीख को जन्म है, मूलांक 1 है। मैंने बोल दिया अगर आप मूलांक 1 से रूल होते हो तो आपको 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब 1 मुखी रुद्राक्ष के 1 2 3 4 बेनिफिट्स हैं। अब जो पहला इंसान है उसको नौकरी नहीं मिल रही, उसको नौकरी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रहा, वो उससे जूझ रहा है। दूसरा इंसान है वो अपनी पत्नी से पीड़ित है, डिवोर्स होने जा रहा है उसका। तीसरा इंसान है वो हेल्थ से पीड़ित है,
जो चौथा है वो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, जो पढ़ रहा है। अब क्या ये चारों को हम सेम मेडिसिन देंगे, सेम सॉल्यूशन देंगे? 4 अलग अलग प्रॉब्लम, 4 अलग अलग बीमारी, सबको एक ही गोली दूंगा तो क्या वो ठीक होगा? द आंसर इज नो। इसीलिए मूलांक एक फैक्टर हो सकता है, सपोर्टिंग फैक्टर हो सकता है, बट वो डिसाइसिव फैक्टर नहीं होगा। केवल मूलांक के बेसिस पे ये रुद्राक्ष धारण कर लो, ये 100% गलत बात है। तो ये एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि जीवन की अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग रुद्राक्ष है। 100%। आज के समय में हर व्यक्ति आर्थिक समृद्धि और पैसा चाहता है, मनी फ्लो अट्रैक्शन चाहिए, मनी फ्लो चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको लग्जरियस लाइफ चाहिए। वो कैसे मुमकिन हो सकता है रुद्राक्ष की मदद से? ये बहुत ही अच्छा और मैं कहूँगा रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज के युग में सभी को पैसा चाहिए, राइट? किसको पैसा नहीं चाहिए? सबका एक ही स्लोगन है, अपना सपना मनी मनी। तो पैसों के लिए डेफिनेटली रुद्राक्ष है। अब पैसे कहाँ से आएंगे? मैं कहूँगा कि पैसे जो है वो एंड रिजल्ट नहीं है, पैसे जो है वो आउटकम है, राइट? पैसे गोल नहीं हो सकता, पैसा सिर्फ एक आउटकम हो सकता है कि आप मेहनत करोगे या जो भी आप करोगे उसका आउटकम पैसा आएगा। पर क्या रुद्राक्ष इसमें मदद कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है। आपके करियर में ग्रोथ ला सकता है, आपके बिजनेस में ग्रोथ ला सकता है, और डेफिनेटली उससे पैसे भी आएंगे। तो कौन से वो रुद्राक्ष है? 2 रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन में आपको कहूँगा। बेसिक कॉम्बिनेशन है 7 मुखी रुद्राक्ष और 10 मुखी रुद्राक्ष। ये एक बेसिक रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन है जो पैसे लाता है, जो लक्ष्मी की वृद्धि लाता है, और जो है वो पैसे को बरकत भी लाता है और पैसे को टिकाता भी है। 7 मुखी और 10 मुखी ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है। 7 मुखी रूल होता है लक्ष्मी जी से और 10 मुखी रूल होता है विष्णु जी से। अब जब दोनों पति पत्नी साथ में आपको आशीर्वाद देंगे तब आपके घर में पैसा आएगा भी, पैसा रुकेगा भी और पैसा बढ़ेगा भी। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि जो हाई एंड रुद्राक्ष है, 14 मुखी से लेके 21 मुखी तक के जो रुद्राक्ष है उसे हम कहते हैं मनी मैग्नेट रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष अपने आप में इतने शक्तिशाली है, इतने स्ट्रांग है कि इनमें से कोई भी रुद्राक्ष आप धारण कर लो वो अपने आप पैसों को अट्रैक्ट करेगा, वो अपने आप फाइनेंशियल ग्रोथ को अट्रैक्ट करेगा। तो ये भी सारे रुद्राक्ष है जो आप धारण कर सकते हो। पर एक चीज़ मैं कहूँगा कि 14 मुखी से लेकर 21 मुखी रुद्राक्ष जो है वो महंगे आते हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले बेसिक कॉम्बिनेशन बताया 7 मुखी और 10 मुखी। और अगर आपको हाई एंड रुद्राक्ष आपको चलेंगे तो आप 14 मुखी से लेकर 21 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हो, जो कि मनी मैग्नेट है। जी, जैसे कई लोगों की ज़िंदगी में संघर्ष बहुत बहुत ज़्यादा चल रहा है जी, परेशान हैं लोग, फाइनेंशियली भी परेशान है, करियर को लेके परेशान है, स्टेबिलिटी भी नहीं है। तो कैसे हम रुद्राक्ष से जो है उनकी चीज़ों को स्टेबल कर सकते हैं? उनके संघर्ष को देखिए, संघर्ष किसी का कोई रोक तो नहीं सकता है, कम कर नहीं सकता, लेकिन क्या रुद्राक्ष से ये पॉसिबल हो सकता है क्या? जी बिल्कुल। संघर्ष अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपने बताया कि किसी को जॉब नहीं मिल रही, जॉब ही नहीं मिल रही, या बिजनेस ही नहीं स्टार्ट कर पा रहे, कुछ ना कुछ बिजनेस है पर कस्टमर्स नहीं आ रहे। फाइनेंशियल ग्रोथ का रीजन क्या है? एक तो नौकरी नहीं है, धंधा है तो धंधा चल नहीं रहा। तो एक सिंपल सॉल्यूशन है, मल्टीपल रुद्राक्ष है। इसके लिए मैं कहूँगा कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए या जॉब अट्रैक्ट करने के लिए सबसे बेसिक रुद्राक्ष है 13 मुखी रुद्राक्ष, जो कि आपको जॉब में या बिजनेस में एक स्टार्ट देगा, एक किक स्टार्ट देगा। दूसरा ग्रोथ के लिए है 12 मुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी रुद्राक्ष, एंड अगेन जैसे कि मैंने कहा 14 मुखी ऑनवर्ड्स जितने भी रुद्राक्ष है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 से लेके 21 मुखी, ये सारे मनी मैग्नेट रुद्राक्ष है। संघर्ष के लिए सभी रुद्राक्ष बेनिफिशियल है, और खासकर फीमेल के लिए कभी कभी इशू होता है फीमेल के साथ भी कि कॉर्पोरेट लाइफ में पॉलिटिक्स होती है, घर में पॉलिटिक्स होती है, जिसकी वजह से वो करियर पे फोकस नहीं कर पाते। तो उनके लिए भी 9 मुखी और 11 मुखी का जो कॉम्बिनेशन है ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष है। हमें सिर्फ पिन पॉइंट करना है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। यदि हमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता चल जाए तो हम अकॉर्डिंगली आपको एक कॉम्बिनेशन सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया वन साइज फिट्स फॉर ऑल, ये सिर्फ कपड़ों में हो सकता है पर रुद्राक्ष में ये चीज़ नहीं चलेगा। तो आप प्रॉब्लम बताइए, हम पिन पॉइंट करेंगे और एग्जैक्ट आपको कॉम्बिनेशन बताएंगे कि ये कॉम्बिनेशन आपके संघर्ष के लिए परफेक्ट है। एक आम समस्या की बात कर लेते हैं जी। अमूमन हर घर में जो है पति पत्नी के बीच में लड़ाई देखने को मिल रही है जी, झगड़ा भी है, सब कुछ है, कलेश भी है, डिवोर्स तक मामला चला जाता है। तो क्या वो रुद्राक्ष को धारण करके अपनी जिंदगी को आसान कर सकते हैं, अपने प्रेम संबंधों को मजबूत बना सकते हैं? ये क्या पॉसिबल है? जी, तो इसका मैं आपको ये कहूँगा कि ये क्वेश्चन आज की तारीख में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज़्यादा मार्मिक भी है, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि लोगों को पैसों की समस्या से ज़्यादा रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है। पैसे लगभग काफ़ी लोगों के पास है, सबके पास नहीं तो मेजॉरिटी लोगों के पास तो पैसे तो है, पर आप देख रहे हो डिवोर्स हो रहे हैं, आप देख रहे हो मर्डर हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ का मर्डर कर रहा है, वाइफ हस्बैंड का मर्डर कर रहा है, फियांसे का मर्डर जो अभी रिसेंटली जो चला है। तो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ये सेक्टर ऐसा है जहाँ पे आज
काफ़ी लोग, मेजॉरिटी लोग जूझ रहे हैं। तो क्या रुद्राक्ष आपके रिलेशनशिप को सॉल्व करेगा? मैं कहूँगा, अगर मैं ब्लाइंडली कहूँ कि रुद्राक्ष आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर देगा तो वो गलत होगा। पर हाँ, रुद्राक्ष आपकी सोच को सही करेगा, रुद्राक्ष आपके माइंडसेट को सही करेगा धारण करने वाले को, जिसकी वजह से आप में अंडरस्टैंडिंग आएगी, जिसकी वजह से आप में जो है आत्मीयता आएगी, आप एक बेटर इंसान बनोगे, आप सामने वाले को समझोगे। आज प्रॉब्लम ये नहीं कि प्यार नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि किसी को समझ नहीं है एक दूसरे की, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल मिसिंग है, एक मैं कहूँगा कि मैच्योरिटी लेवल मिसिंग है, एक इमोशनल कनेक्ट, इमोशनल IQ तो सभी के पास है, पर EQ जो है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो आप यदि 13 मुखी और गौरी शंकर रुद्राक्ष ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर धारण करते हो, मैं ये हमेशा हस्बैंड वाइफ को रेकमेंड करता हूँ, तो ये रिलेशनशिप सेक्टर के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। आई रिपीट, ये सपोर्ट सिस्टम है। आप कहोगे मैं 13 मुखी और गौरी शंकर पहन के मेरा डिवोर्स रुक सकता है, डिवोर्स रुके भी है, पर वो केवल रुद्राक्ष की वजह से नहीं रुके हैं। रुद्राक्ष आप में एक चेंज लाता है, आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, उस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव होता है। तो डेफिनेटली रुद्राक्ष हेल्प करेगा। कौन सा रुद्राक्ष हेल्प करेगा? 13 मुखी और गौरी शंकर। चलिए बात करते हैं कि पेरेंट्स जो है परेशान है अपने बच्चों को लेकर जी, कि बच्चे जो है वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनका ध्यान जो है पढ़ाई से भटक जाता है, कई बार उनके रास्ते भी भटक जाते हैं, जो उनका लक्ष्य होता है उस लक्ष्य को भी वो पार नहीं कर पाते हैं या उसके पास तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्या बच्चों को भी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? जी, ये भी एक मिथ काफ़ी मैंने मार्केट में सुना है कि लोग कहते हैं कि बच्चों को रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष बहुत स्ट्रांग होता है, बच्चे उनकी एनर्जीज को ले नहीं पाते। पर मेरे पास काफ़ी पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत स्मार्ट है, मेरा बच्चा बहुत होशियार है, पर उसका टाइम केवल मोबाइल में जाता है, उसका टाइम केवल गेम्स में जाता है या वीडियो गेम में जाता है या टीवी में जाता है। स्क्रीन टाइम आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है बच्चों के लिए, चाहे वो छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो। बड़े बच्चे हो तो रात भर फुटबॉल मैच, फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने में टाइम स्पेंड करते हैं। तो बच्चों के पास दिमाग तो है पर फोकस कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो फोकस के लिए जो रुद्राक्ष है, डेफिनेटली छोटे बच्चों के लिए मैं कहूँगा 4 मुखी और 6 मुखी का जो कॉम्बिनेशन है, जिसे हम सरस्वती बंद भी कहते हैं, ये खासकर 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को जो है हम पहनाते हैं, छोटे बच्चों को, जिससे क्या होता है कि उनका फोकस इम्प्रूव होता है और फोकस की वजह से वो रिजल्ट्स बेटर ला पाते हैं, वो एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। बड़े बच्चों की अगर मैं बात करूँ, बड़े बच्चे यानी इतने बड़े बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दे रहे हैं, CA का एग्ज़ाम दे रहा है, CS का एग्ज़ाम दे रहा है, IAS कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है, तो उनके लिए भी एक कॉम्बिनेशन है 5 मुखी और 11 मुखी का कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जो अगेन आपको फोकस देता है, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है, आपको बेटर मेंटल कंसंट्रेशन देता है, जो बड़े बच्चों के लिए भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने में भी हेल्प करता है। फोकस इज़ द मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि बच्चों के पास दिमाग नहीं है, आजकल के बच्चों के पास हमसे ज़्यादा बेटर वर्जन ऑफ CPU है, पर वो सही डायरेक्शन में लगना ज़रूरी है, वो फोकस मिलना ज़रूरी है। तो वो जो डायरेक्शन और फोकस जो है वो ये रुद्राक्ष हमें देते हैं। आपने 6 मुखी, 7 मुखी, 14 मुखी और 21 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया। इनका आपस में क्या अंतर है? क्योंकि लोगों के मन में बहुत से सवाल होते हैं कि आखिर सब रुद्राक्ष जो एक ही जैसे दिखते हैं। जी, तो पहली बात तो मैं इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, दूसरी बात इनमें अंतर क्या है वो जरा बताइए। रुद्राक्ष का आइडेंटिफिकेशन जो है वो मुखी से होता है, मुख से होता है। मुख यानी रुद्राक्ष पे जितने लाइंस है, सपोज एक ही लाइन है तो वो हो जाएगा एक मुखी रुद्राक्ष, 2 लाइन है तो वो हो जाएगा 2 मुखी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष पे जितने लाइंस, वो नेचुरल लाइंस है, वो हैंड कार्व्ड लाइंस नहीं होते हैं, ये सारे नेचुरल लाइंस होते हैं। तो जितने लाइन उतने मुखी रुद्राक्ष। और हर एक रुद्राक्ष जो है वो अलग अलग प्लैनेट से गवर्न होता है, हर एक रुद्राक्ष अलग अलग देवी देवता से रूल होता है, और हर एक रुद्राक्ष का अपना अपना चक्र है। अपने शरीर में 7 चक्र है, तो 7 चक्र में से अलग अलग चक्र से जो है वो रुद्राक्ष जुड़ा हुआ है। इस तरह हम रुद्राक्ष को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? मुख से आप लाइन काउंट कर सकते हो, राइट? अगर आप कर सको तो वो एक आइडेंटिफिकेशन का जरिया हो गया। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, टेक्निकल बात है कि हर एक रुद्राक्ष का अलग अलग रूलिंग प्लैनेट, रूलिंग गॉड, हर एक रुद्राक्ष का अपना खुद का एक अलग बीज मंत्र भी होता है, तो जिससे हम उस रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करते हैं, उसे एनर्जाइज करते हैं और उससे आपको रिस्पेक्टिव रिजल्ट मिलता है। अब जैसे मैंने बताया 7 चक्र है, तो उसी 7 चक्रों से जुड़े आपकी बीमारियां भी हैं।
तो रिस्पेक्टिव चक्र को अगर हम ट्रीट करेंगे उस रुद्राक्ष से तो वो चक्र आपका एक्टिवेट होगा और आपकी अकॉर्डिंगली वो बीमारी भी कम होगी। तो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ रुद्राक्ष और डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ रुद्राक्ष। इन अलग अलग रुद्राक्ष की कीमत कितनी होती है? ये बहुत महंगे होते हैं या सामान्य व्यक्ति जो है इसे धारण कर सकता जी, है? तो ये भी एक बहुत ही रोचक क्वेश्चन है कि जब कोई क्लाइंट आता है वो हिचकिचा के हमेशा मेरे पास आता है कि सर रुद्राक्ष कितने लाख का आएगा। हाँ। तो एक डर रहता है कि रुद्राक्ष क्या सच में लाखों में ही आते हैं। तो मैं आपको कह दूं कि हर एक रुद्राक्ष हमारे पास 1 मुखी से लेके 21 मुखी रुद्राक्ष है, प्लस कुछ स्पेशल रुद्राक्ष है, गौरी शंकर हो गया, गणेश रुद्राक्ष हो गया। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष बेसिक रुद्राक्ष में कहूँगा आपको 100-150 रुपये में भी मिल जाएगा। तो रुद्राक्ष हमेशा लाखों में होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। बेसिक रुद्राक्ष आपको 100, 150, 200, 300, 500 में भी मिल जाएगा। और डेफिनेटली हाई एंड वाले जो रुद्राक्ष, अब मनी मैग्नेट रुद्राक्ष की अगर मैं बात करूं तो वो लाखों में भी जाते हैं। अब रुद्राक्ष की प्राइस कैसे डिसाइड होती है? एक है वो कहाँ से आता है। रुद्राक्ष नेपाल से भी आता है, इंडोनेशिया से भी आता है, इंडियन भी है। तो ओरिजिन से आपका प्राइस एक डिफ़र करेगा, साइज़ से प्राइस डिफ़र करेगा, क्वालिटी से प्राइस डिफ़र करेगा, और ख़ास करके रेयरिटी, वो रुद्राक्ष कितना इजीली अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं 5 मुखी रुद्राक्ष, जनरली सबको ऐसा लगता है कि 5 मुखी एक ही प्रकार का रुद्राक्ष। अब 5 मुखी रुद्राक्ष आपको 150, 200, 250 रुपये में भी मिल जाएगा। पर 21 मुखी रुद्राक्ष कई बार करोड़ों में भी जाता है, कई बार लाखों में भी जाता है। तो डिपेंड करता है उसका क्वालिटी कैसा है, कहाँ का है, ओरिजिन कहाँ का है, और रेयरिटी। जितना रेयर रुद्राक्ष होगा उतना प्राइस ज़्यादा होगा, जितना इजीली अवेलेबल होगा उतना प्राइस कम होगा। कभी ऐसा हुआ कि आपसे कोई मिला हो और सीधा बोले कि रुद्राक्ष पहनते ही मेरी किस्मत बदल गई हो, या यूँ कह सकती हूँ, ये सवाल ही कर लेती हूँ, क्या रुद्राक्ष धारण करने से किस्मत बदल सकती है, या सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स के लिए, या आपकी ज़िंदगी जो है बहुत बैलेंस रहे उसके लिए ज़रूरी है? इसका मैं आंसर केस स्टडी के माध्यम से ही दूंगा। कि आपने कहा कि ऐसा आपको कोई मिला है, तो मैं आपको 2 केस स्टडीज ऐसी बताऊंगा कि धारण करने की बात नहीं, रुद्राक्ष घर में आते ही रिजल्ट मिल गया। कि 2 केस स्टडीज ऐसी है कि अगेन ये लाइव केस स्टडी है, ऐसा कोई एग्जैजरेशन नहीं है, मैं उस इंसान को आपसे मिला भी सकता हूँ। रुद्राक्ष घर में आते ही उस इंसान के फंसे हुए 5 लाख जो बैंक में फंसे हुए थे, जो बैंक डूब गया था, बैंकरप्ट हो गया था, उसके रुद्राक्ष, सपोज आज वेडनेसडे है, शाम को घर में रुद्राक्ष आया है, विदिन 12 आवर्स उसके वो 5 लाख रुपए नेचुरली रिकवर होके आ गए, जिसको उसे वो पैसे याद भी नहीं थे कि ये मेरे डूबे हुए हैं। दूसरी बात, मेरा एक क्लाइंट है जो कि मॉडल है, जो कि स्ट्रगल कर रहा था जब मेरे पास आया था। उसने भी रुद्राक्ष ऑर्डर किया, मैंने अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम देखकर कॉम्बिनेशन सजेस्ट किया, उसके घर रुद्राक्ष आया है। और दूसरे दिन उसे एड फिल्म मिली है, बहुत बड़ी एड फिल्म मिली है, जो कि राहुल द्रविड़ के साथ थी। अब मैं कंपनी का नाम रिवील नहीं करूँगा, आप देख सकते हो। एंड वो मुझे इंसान फ़ोन करके बोलता है कि मैं वैनिटी वैन में बैठा हूँ और मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। ये है रुद्राक्ष का पावर। ये 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल है जो मेरे अभी इमीडिएटली ध्यान में रहे, ऐसी अनगिनत केस स्टडीज़ है। तो एक चीज़ है कि क्या रुद्राक्ष चमत्कार है? डेफिनेटली चमत्कार है, चमत्कार हो सकता है, पर कर्म भी मैटर करता है। ये एज सच कोई जादू की छड़ी नहीं है कि रुद्राक्ष पहन लिया तो अपने आप में घर बैठे बैठे करोड़पति बन जाऊंगा। कर्म के ऊपर कुछ नहीं है, काम आपको करना है। रुद्राक्ष एज अ सपोर्ट सिस्टम आपको हेल्प करेगा। रुद्राक्ष आपके रुके हुए काम को निकालने के लिए आपको मदद करेगा, पर कर्म तो आपको ही करना है। तो ये गलत होगा मैं कहूँगा कि यस सिर्फ रुद्राक्ष पहन लो आप सब कुछ मिल जाएगा, पर यस रुद्राक्ष आपको सही काम करने में डायरेक्शन देगा, गाइडेंस देगा, और अकॉर्डिंगली आपका मनचाहा रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। चलिए बात करते हैं रुद्राक्ष की रियल चीज़ के बारे में, कि जैसे क्या होता है मार्केट में हर तरफ जो है नकली रुद्राक्ष मिल रहे हैं जी, और असली भी मिल रहे हैं। तो इंसान जो है, जैसे मैं ही अपनी बात करूं तो कई बार मैं बाजार जाती हूं और मैं कंफ्यूज हो जाती हूं कि ये असली है या नकली है, तो इसकी पहचान कैसे करें, हम ठगी से कैसे बचें? अब सपोज आप शॉप में जाते हो, मुझे रुद्राक्ष चाहिए, आप यही क्वेश्चन शॉपकीपर को, दुकानदार को पूछते हो, दुकानदार आपको तुरंत बताएगा मैडम सर्टिफिकेट है। इस पे मैं सबसे पहले क्लैरिफिकेशन दे दूं कि सर्टिफिकेट पे ब्लाइंड फेथ मत रखिए, फेथ ही मत रखिए। सर्टिफिकेट प्रिंट करना 100 रुपये का काम है, 200 रुपये का काम है। मैं कभी भी आज तक, इतने साल हो गए, मैंने एक भी सर्टिफिकेट नहीं मंगवाया है, मैंने चेक नहीं किया। रुद्राक्ष के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन। आपसे या आम इंसान से नहीं हो पाएगा, तो आपको जो है एक्सपर्ट गाइडेंस पे रिलाई करना है। आपको जो है सही मेंटर या सही
गाइड की ज़रूरत है सबसे पहले तो रुद्राक्ष आइडेंटिफाई करने में, या एक पिन पॉइंट करने की मेरे लिए ये रुद्राक्ष सही है, पहली बात। दूसरी बात, असली रुद्राक्ष और नकली रुद्राक्ष की पहचान आम इंसान से होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, खासकर जब मैं हाई एंड रुद्राक्ष की बात करूँ। मैं आपको अभी 2 रुद्राक्ष पकड़ा दूँ 21 मुखी के और बोलूँगा ये वाला असली है, ये वाला नकली है, आप बिल्कुल डिफरेंस नहीं कर पाओगे, जबकि ये वाला नकली होगा और ये वाला असली होगा, आप उसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए जब आप वेंडर सिलेक्ट करते हो, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है कि क्या वो वेंडर सच में जेन्युइन है, क्या वो वेंडर रिलायबल है, क्या वो वेंडर आपकी जान पहचान का है, सबसे पहले क्या आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। दूसरा, वो कितने साल से रुद्राक्ष का काम कर रहा है, कितने साल से रुद्राक्ष को समझ रहा है, उसका एक्सपीरियंस। और तीसरा और इम्पोर्टेंट, उसकी नीयत, क्या उसकी नीयत केवल पैसा कमाना है या क्या उसकी नीयत सेवा भाव है। मैं कहूँगा कि रुद्राक्ष मेरे लिए एक कमर्शियल चीज़ नहीं है, रुद्राक्ष मेरे लिए एक महादेव का जरिया है, जो कि महादेव ने मुझे एक दायित्व दिया है कि आप रुद्राक्ष को विश्व भर में जो है प्रसिद्ध करो, विश्व भर में उसका नॉलेज को फैलाओ। तो अगर ये भावना से कोई इंसान काम कर रहा है तो वो इंसान गलत काम कर ही नहीं सकता। तो आपको यही देखना है कि वेंडर की नीयत कैसी है। अब आप बोलोगे मैं नीयत को कैसे पहचानूं, तो नीयत को आप यही देख सकते हो कि वो कितने साल से काम कर रहा है, उसके रुद्राक्ष के रिजल्ट्स आप देखिए कि कितने रियल टेस्टिमोनियल्स है, उस हिसाब से आप जो है ट्रस्ट फैक्टर डेवलप कीजिए और सही वेंडर पे रिलाई कीजिए और सही जगहों से रुद्राक्ष लीजिए, आपको डेफिनेटली रुद्राक्ष मिलेंगे। और लास्ट एक चीज़ मैं कहूँगा, रुद्राक्ष लेना एक चीज़ है और एनर्जाइज्ड रुद्राक्ष लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रुद्राक्ष लेने के बाद भी कई बार लोग आते हैं कि यार मैंने रुद्राक्ष तो ले लिया, इतना महंगा ले लिया, पर रिजल्ट नहीं आता। तो प्रॉब्लम ये होता है कि एनर्जाइज रुद्राक्ष जो आपको रिजल्ट देगा वो बहुत ही ज़्यादा फास्टर होगा और वो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन भी होगा। तो एनर्जाइजिंग का प्रोसेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो प्रोसेस क्या है आज हम जानना चाहेंगे। जी, तो वो प्रोसेस जो है वो मैं इतना इजीली या ओपनली आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो उसे जो है लोग मिसयूज़ कर सकते हैं। बट ये प्रोसेस इवन 150 रुपये का भी रुद्राक्ष है, उसे भी एनर्जाइज करने का प्रोसेस जो है 5 दिन का प्रोसेस है। इट गोज थ्रू अ 24 आवर साइकिल विथ डिफरेंट मटेरियल्स, विथ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। वो 5 दिन तक अलग अलग धातुओं के थ्रू पास होता है और बाद में शुद्धिकरण के बाद अंत में हम रुद्राभिषेक करते हैं 5वें दिन, और तब जाके वो रुद्राक्ष अभिमंत्रित होता है और वो एक्चुअल में एनर्जाइज होता है। तो हमारे पास जितने भी रुद्राक्ष होते हैं, चाहे वो 150 का हो या 5 लाख का हो या 5 करोड़ का हो, प्राइस डज नॉट मैटर। एनर्जाइजिंग का प्रोसेस रिमेन्स द सेम, विच इज़ अ 5-day सेक्रेड प्रोसेस। 24 आवर्स का प्रोसेस होता है, एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक प्रॉपर मैं कहूँगा प्रोसेस के थ्रू वो पास होता है और तब जाके वो रुद्राक्ष अभिमंत्रित होता है। जी, आजकल न्यूमरोलॉजी में नेम करेक्शन होता है, स्पेलिंग करेक्शन होता है, इवन मोबाइल नंबर तक जो है वो भी बदला जा सकता है। ये ट्रेंड में है, काफ़ी ट्रेंड में है जी। अगर किसी व्यक्ति ने अपना नाम या मोबाइल नंबर बदल लिया है तो क्या उसे रुद्राक्ष बदलने की भी ज़रूरत पड़ेगी? ये क्वेश्चन जब मैं न्यूमरोलॉजी का कोर्स करता हूँ खासकर, तब उस समय मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर क्या हमें, जैसे हम नेम स्पेलिंग करेक्शन करते हैं, जैसे हम मोबाइल नंबर चेंज करते हैं, क्या मुझे रिजल्ट्स मिलने के बाद या थोड़े दिनों बाद मुझे रुद्राक्ष चेंज भी करने पड़ेंगे? तो इसका आंसर मैं बड़ा सिंपल देता हूँ कि आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रुद्राक्ष अपना काम करते रहेगा। हाँ, आप कॉम्बिनेशन को मॉडिफाई कर सकते हो, कॉम्बिनेशन में ऐड ऑन कर सकते हो। अब मेरी खुद की अगर मैं बात करूँ, मैंने शुरुआत की थी एक सिद्धमाला से। अब सिद्धमाला क्या होती है, 1 मुखी से 14 मुखी प्लस गौरी शंकर और गणेश का कॉम्बिनेशन, उससे मैंने शुरुआत की थी रुद्राक्ष की। फिर जैसे जैसे मुझे रिजल्ट्स मिलते गए, मैं उसमें रुद्राक्ष ऐड करते गया। फिर मैंने इंद्रमाला तक अपग्रेड किया, इंद्रमाला इस 21 मुखी तक। आज मैं नक्षत्र माला तक पहन रहा हूँ, आप मेरे गले में देखेंगे 27 मुखी तक के रुद्राक्ष। तो ये रुद्राक्ष जो है आपको एनर्जाइज वे में, आपको मैं कहूँगा एम्पावर करते हैं। तो चेंज करने की ज़रूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी। यस, आपको ऐड ऑन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आप अपने आप कहोगे कि यार रिजल्ट तो मिल रहे हैं, तो आप अपने आप रुद्राक्ष को ऐड करते जाएंगे, मॉडिफाई करते जाएंगे कॉम्बिनेशन को, और एडिशनल रिजल्ट्स, एडिशनल बेनिफिट्स लेते जाएंगे। व्योम जी, आपने बताया अपने रुद्राक्ष के बारे में, 27 मुखी है 27 मुखी तक के। तो हमारे ऑडियंस को भी दिखाइए कि वो कैसा माला है, कैसी माला है, और क्या उसके प्रभाव जो है आप अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में फील कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको निश्चित तौर पे दिखा सकता हूँ। आप देखिए, ये जो मेरी माला है, दोनों हाथ से निकालना पड़ेगा, काफ़ी बड़ी है। अब ये जो है, ये आप देख सकते हो, ये 1 मुखी है, ये 21 मुखी है,
ये गौरी शंकर है। ये जो है ये 27 मुखी है। इसे खासकर इसे रावण पहनता था, जिससे नक्षत्र कंट्रोल करता था। ऐसा लिखा गया है पुराणों में कि 27 मुखी से ये नक्षत्र रुद्राक्ष कहते हैं, जिससे हम नक्षत्रों का भी अब हम कंट्रोल तो नहीं कर पाएंगे कलयुग में, पर ये सारे जो नक्षत्र है वो हमारे फेवर में होते हैं। नक्षत्र जो है हमारे रिजल्ट्स जो है हमारे नक्षत्र की वजह से। फिर ये 23 मुखी है। अगेन ये भी अपने आप में एक बहुत पावरफुल, बहुत रेयर है। तो ये सारे रुद्राक्ष 1 से लेकर 27 मुखी तक के रुद्राक्ष मैं धारण करता हूँ। आपको एक बाइफर्केशन दे दूं कि जैसे कि मैंने बताया, मैंने स्टार्ट किया था 1 मुखी से 14 मुखी प्लस गौरी शंकर प्लस गणेश, उसे हम कहते हैं सिद्धमाला। फिर जब हम 18 मुखी तक जाते हैं तो वो एक अलग कॉम्बिनेशन हो जाता है। उसे फिर 19 मुखी तक हम जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कि नारायणी माला। 18 मुखी तक को हम कहते हैं गायत्री माला। 21 मुखी हो जाती है इंद्र माला, जिससे आपको इंद्र तक का आशीर्वाद मिलता है। इंद्र जितना आप एक राजा के जैसा महसूस करते हो। और ये सारी चीज़ें मैंने खुद महसूस की है। तो ऐसे करते करते मैं ऐड ऑन करते 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 आज मैं 27 मुखी तक पहुंचा हूं। तो ये पावर है रुद्राक्ष का। जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि चेंज नहीं, आप ऐड ऑन करते जाओगे, आप इंक्रीज करते जाओगे, तो ये रिजल्ट है इस रुद्राक्ष का। तो ये नीचे जो 2 रुद्राक्ष हैं ये आपने प्लेटेड कराए हुए हैं? जी, ये कैपिंग इसे हम कहते हैं, एक सिल्वर कैपिंग है। ये एक थोड़ा ऐसे ही अलग, मैंने कहा थोड़ा एक फैशन के, ये लुई विटॉन कैपिंग है, ये एलवी कैपिंग है। अच्छा। तो एक तो ये 21 मुखी है, बहुत ही ज़्यादा महंगा भी है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी है, इसलिए एक प्रोटेक्शन के जरिए भी मैंने इसे कवर किया है। और एक ऐसे लुक एंड फील के लिए भी मैंने कैपिंग, समथिंग डिफरेंट, अच्छा लग रहा है ये। अच्छा, ये बताइए कि आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और साथ में आप रुद्राक्ष कोच भी हैं जी। तो एक सवाल तो बनता है, क्या करियर या ग्रोथ करने के लिए, ज़िंदगी में करियर को ग्रोथ देने के लिए या लाइफ में बहुत आगे जाने के लिए सिर्फ न्यूमरोलॉजी को हम फॉलो करें या फिर रुद्राक्ष पहने रहने से ही काम हो सकता है? जी, देखिए मैं कहूँगा न्यूमरोलॉजी और रुद्राक्ष दोनों एक दूसरे के पूरक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी आपको आपकी पहचान आपसे कराती है। कैसे? न्यूमरोलॉजी आपको आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपके अपॉर्चुनिटी, स्वॉट एनालिसिस जो हम कॉर्पोरेट लैंग्वेज में कहते हैं, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, इससे आपको अवगत कराती है, इससे आपकी पहचान कराती है। आप अपने आप से मिलते हो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से। और रुद्राक्ष जो है वो आपको दिशा देती है, वो आपको गाइडेंस देती है, वो आपको एनर्जाइज करती है। सो बेसिकली ये दोनों अगर साथ आ जाए तो ये एक, मैं कहूँगा एक मैजिकल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, एक मैजिकल गाइडेंस, एक डिवाइन गाइडेंस आपको मिल जाएगा। इसीलिए मैं प्रैक्टिकली आपको कहूँगा कि मार्केट में आपको कई न्यूमरोलॉजिस्ट मिल जाएंगे, पर ऐसा मेरे हिसाब से, मैं अपने आप को बोस्ट नहीं कर रहा, पर ऐसा कोई नहीं है जो न्यूमरोलॉजी और रुद्राक्ष को कंबाइन करके जो रिजल्ट्स मैंने देखे हैं इतने सालों में, वो एकदम मिरेक्युलस है। वो बहुत ही ज़्यादा क्विक रिजल्ट्स है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिजल्ट्स है। और आप जब दोनों को साथ में यूज़ करते हो, आप जब दोनों के साथ में बेनिफिट्स लाते हो, तो वो डिवाइन से कम नहीं है, वो मैजिकल से कम नहीं है। तो मैं कहूँगा आपको दोनों साथ में करना चाहिए, तब आपको रिजल्ट्स जो है वो अनगिनत रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूमरोलॉजी आपको आपकी पहचान आपसे कराती है, पर क्या सिर्फ पहचान होने से काम हो जाएगा? आंसर इज़ नो। आपको सही दिशा भी चाहिए, आपको सही गाइडेंस भी चाहिए, आपको सही एनर्जी भी चाहिए। तो इसीलिए केवल न्यूमरोलॉजी जो है वो आपको इतने रिजल्ट्स नहीं देंगी जितने कि न्यूमरोलॉजी और रुद्राक्ष साथ मिलकर आपको देंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप केवल न्यूमरोलॉजी पे रिलाई मत कीजिए, न्यूमरोलॉजी के साथ रुद्राक्ष को ऐड कीजिए और फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट होता है, कैसे आपकी लाइफ में मिरेकल्स आते हैं। ये मैंने ही नहीं देखा, मेरे स्टूडेंट्स ने देखा है, मेरे क्लाइंट्स ने देखा है। और आज लोग मेरे पास इसीलिए आते हैं क्योंकि रुद्राक्ष मेरा यूएसपी है और न्यूमरो रुद्राक्ष जो मेरा कंसेप्ट है, न्यूमरोलॉजी और रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन से जो लोगों को रिजल्ट्स मिले हैं, उसी की वजह से आज जो है एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाता है कि रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं न्यूमरोलॉजी और रुद्राक्ष को कंबाइन करने से। चलिए एक सवाल आपसे करती हूँ कि रुद्राक्ष की थेरेपी की बड़ी बात होती है, वाटर थेरेपी, मिल्क थेरेपी, ये किन लोगों को करना चाहिए और ये थेरेपी क्या चीज़ है, हमारी ऑडियंस को बताइए। जी, तो इसमें भी मैं आपको अवगत करा दूं कि अगेन रील्स को देख के लोग थेरेपीज करना शुरू कर देते हैं कि कहीं पे मैंने देख लिया कि ये प्रॉब्लम के लिए ये थेरेपी कर लो, ये मिल्क थेरेपी कर लो, ये वाटर थेरेपी कर लो। तो थेरेपीज़ है जो कि हमारे प्राचीन सॉल्यूशंस है, जो कि हमारे डीप ड्रिवन सॉल्यूशंस है, हमारे भारतवर्ष के ही ग्रंथों में लिखा गया है और वहीं से सॉल्यूशन आ रहा है। वाटर थेरेपी है रुद्राक्ष की,
जो हम यूज़ करते हैं बीमारी के लिए, कि ओवरनाइट जो है रुद्राक्ष को पानी में रखा। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, किसी छोटे बच्चे को ऑटिज्म है, लाइव के स्टडी आपको बताता हूँ, बहुत ही छोटा बच्चा है, उसको ऑटिज्म है। अब आप 1.5 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को तो रुद्राक्ष नहीं पहना सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मुखी रुद्राक्ष को ओवरनाइट पानी में रखते हैं, ओवरनाइट 8 घंटे 10 घंटे पानी में रखते हैं, और सुबह उस पानी को उस बच्चे को चम्मच से जो है थोड़ा थोड़ा पिलाते हैं। उससे, उस वाटर थेरेपी से हमने देखा है कि ऑटिज्म जैसी बीमारी भी बच्चों की दूर हुई है। अब मैं कहूँगा प्रोजेनी बहुत आजकल प्रॉब्लम है फीमेल्स में भी, कि गर्भ नहीं रहता या मिसकैरेज हो जाता है। तो काफ़ी केसेस में हमने देखा है कि एग काउंट कम है, फॉर वॉट एवर रीजन्स, लाइफस्टाइल रीजन से, बहुत सारे रीजन से। तो फीमेल्स भी आज जूझ रही है कि बच्चे डिलीवर करने में उन्हें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, प्रेगनेंसी धारण करने में उन्हें प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो कंसेप्शन में भी प्रॉब्लम आता है। तो उस केस में जो है हम 2 मुखी की मिल्क थेरेपी करते हैं। अब मिल्क थेरेपी अलग है। अब आपने वाटर थेरेपी का एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है, एक रील आपने देख ली, और दूसरी रील आपने देख ली कि 2 मुखी से आप 2 मुखी की थेरेपी से, सिर्फ थेरेपी वर्ड है उसमें, उससे आप जो है बच्चा पा सकते हो। सिंपल आपने 2 रील देखी, तो आपने सुना था 1 मुखी की वाटर थेरेपी, आप कहोगे ठीक है मैं 2 मुखी की वाटर थेरेपी कर लेती हूँ, रील में मैंने देखा था तो मैं माँ बन जाऊंगी। अब यहाँ पे कैच ये है कि 2 मुखी की वाटर थेरेपी नहीं हो सकती, 2 मुखी की मिल्क थेरेपी होती है। प्रोसेस भी अलग होता है। 2 मुखी को जो है मैंने दूध में रखना है, कच्चे दूध में रखना है, चांदी के ग्लास में, चांदी की वाटी में, और केवल 20 मिनट तक रखना है। और फिर वो जो दूध है वो फीमेल को मैंने पिलाना है, और वो फीमेल दूध पीने से जो है उनके कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मेरे अनगिनत केस स्टडीज़ है इस पर्टिकुलर 2 मुखी के मिल्क थेरेपी की। अब मिल्क थेरेपी अलग हो गई, वाटर थेरेपी अलग हो गई। तो हर एक प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट अलग है। आप एक ही ट्रीटमेंट सब जगह यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर इसको मेडिकल साइंस से अगर मैं जोड़ूँ कि सपोज किसी को बुखार है, तो बुखार वाले को मैं पेट दर्द की गोली नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि सब गोली सेम नहीं होती, सब पैरासीटामोल भी सेम नहीं होती, हर एक का कंपोजिशन अलग अलग होता है। इसीलिए मिल्क थेरेपी, वाटर थेरेपी बहुत ही पावरफुल थेरेपी है, पर इसे प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू ही कीजिए, इसे प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के साथ ही कीजिए, क्योंकि रॉन्ग रिजल्ट नहीं मिलेगा, पर आपको अगर डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा तो इससे प्रॉब्लम ये होता है कि आपका विश्वास उठ जाएगा, यार रुद्राक्ष काम नहीं कर रहा है या रुद्राक्ष रिजल्ट नहीं दे रहा। मिल्क थेरेपी, वाटर थेरेपी वेरी इंपॉर्टेंट, बट अंडर प्रॉपर गाइडेंस। आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, रुद्राक्ष कोच भी हैं, साथ में वास्तु भी आप देखते हैं और वास्तु एक्सपर्ट भी हैं जी। तो मैं ये जानना चाहूँगी, देखिए क्या होता है कि न्यूमरोलॉजी और रुद्राक्ष का कनेक्शन तो समझ में आता है, लेकिन वास्तु और रुद्राक्ष का कनेक्शन क्या है? वास्तु की अगर हम बात करें, वास्तु, आप जहाँ वास करते हो, वास यानी आपका रहना, और तू यानी हम खुद। तो आप जहाँ वास करते हो, चाहे वो आपका घर है, आपका वास्तु है, ये सारी जगह जो है वो एनर्जी से बनी है। कौन सी एनर्जी से बनी है? 5 तत्वों से बनी है। हमारा शरीर भी जो है वो 5 तत्वों से बना है, राइट। तो ये जो 5 तत्व है उसका और आपका बैलेंस जो है वो वास्तु करता है। आपका कनेक्शन इन एनर्जीज से, राइट, इन 5 तत्वों से, ये काम वास्तु का है। अब जैसे आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ सही चल रहा है, मैंने ऑफिस चेंज किया, नए ऑफिस में जाने के बाद तुरंत नेगेटिविटी आ गई, तुरंत लॉसेस आ गए। क्यों? क्योंकि उस जगह की एनर्जी जो है वो शायद नेगेटिव होगी। आप नए घर में जाते हो तो अचानक से बच्चा बीमार पड़ने लगता है, बच्चा पढ़ाई नहीं करता, फैमिली में, रिलेशनशिप में डिस्प्यूट्स आने लगते हैं, हस्बैंड वाइफ में झगड़े होने लगते हैं। तो ये जो एनर्जी वाइब्रेशन चेंज होता है उसकी वजह से ये रिजल्ट्स या ये प्रॉब्लम्स आते हैं। अब क्या रुद्राक्ष एनर्जीज को बैलेंस करता है? डेफिनेटली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूमरोलॉजी जो है आपको स्ट्रेंथ वीकनेस बताता है, रुद्राक्ष आपको एनर्जी देता है। तो अगर जगह में भी एनर्जी का कोई नेगेटिव इफेक्ट या साइड इफेक्ट या कोई प्रॉब्लम है तो रुद्राक्ष एक पर्टिकुलर दिशा में रखने से, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, या हस्बैंड वाइफ में बहुत ही ज़्यादा झगड़े होने लगे कि बात डिवोर्स तक पहुंच गई, तो हो सकता है आपके साउथ ईस्ट में डिफेक्ट है,
हो सकता है आपका फायर एलिमेंट वीक हो गया है, तो वहाँ पे अगर आप अपने साउथ ईस्ट में एक कांच के बॉल में 7 मुखी रुद्राक्ष रख देते हो, इससे आपका साउथ ईस्ट बैलेंस हो जाएगा। एक सिंपल रेमेडी आप करके देखिए, कांच के बॉल में साउथ ईस्ट में आप 7 मुखी रुद्राक्ष रख दीजिए, दूसरे दिन से झगड़े होना बंद हो जाएंगे, दूसरे दिन से बच्चे का गुस्सा कम हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ में प्रेम बढ़ जाएगा, रिलेशनशिप अचानक से कॉर्डियल होने लग जाएंगे और लोग दोनों आपस में मियाँ भी बात करेंगे, यार हम तो छोटी छोटी चीज़ पे झगड़ रहे थे, इसमें कोई दम ही नहीं था इस बात में। ये है एनर्जी बैलेंसिंग का काम। तो जो एनर्जी बैलेंसिंग का काम है वास्तु में भी वो रुद्राक्ष करता है। तो यस, डेफिनेटली रुद्राक्ष विल हेल्प। सो वास्तु में 2 चीज़ें की डिफेक्ट होती है, एक है एनर्जी डिफेक्ट जिसे वास्तु काफ़ी हद तक पूरा कर सकता है, दूसरा है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कि किचन ही मेरा गलत डायरेक्शन में आ गया, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया, जो कि इनक्योरेबल डिफेक्ट है, राइट। तो ये सारे स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के लिए आई एडमिट रुद्राक्ष इतना ज़्यादा इफेक्ट या रिजल्ट नहीं देगा, पर यस, एनर्जी इम्बैलेंस के केस में रुद्राक्ष कैन डू मिरेकल्स, रुद्राक्ष कैन गिव यू मैजिकल रिजल्ट्स। अगर किसी घर का जो है वास्तु दोष खराब रहता है जी, तो आपकी बातों से समझ में आ गया कि ये रुद्राक्ष जो है उनका वास्तु दोष ठीक किया जा सकता है। तो कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन सा रुद्राक्ष सही रहेगा? अभी आपने बताया किसी रुद्राक्ष के बारे में जी, तो यहाँ पर कौन सा रुद्राक्ष एप्लीकेबल होगा? तो यहाँ पर जो रुद्राक्ष है साउथ ईस्ट में आप 7 मुखी रुद्राक्ष रख दीजिए। अब क्या है, हर एक रुद्राक्ष एक अलग अलग देवता से जुड़ा है, अलग अलग एलिमेंट से जुड़ा है, और उसी तरह हमारे घर में भी जो देवता है हर एक डायरेक्शन का अपना अपना देवता है। तो जैसे यहाँ पे कोई देवता वीक है तो उस देवता का रुद्राक्ष आप लगा दो। अगर आपका कहीं सूर्य वीक है तो आप 12 मुखी रुद्राक्ष लगा दो। अगर जैसे कि मैंने बताया कि अगर शनि वीक है, कहीं शनि आपका इम्बैलेंस हो गया तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष लगा दो। वो अकॉर्डिंगली आप अलाइन करोगे रिस्पेक्टिव प्लैनेट से, रिस्पेक्टिव रूलिंग गॉड से, तो उस दिशा में उस रुद्राक्ष को रखने से अपने आप जो है वो वाइब्रेशंस चेंज होंगे, एनर्जीज पॉजिटिव होंगी और अकॉर्डिंगली जो है वास्तु दोष का निवारण भी हो सकता है। ऐसे कौन से वास्तु दोष है जिन्हें रुद्राक्ष की मदद से ठीक करना संभव माना जाता है? जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वास्तु दोष 2 तरह के होते हैं, एक है एनर्जी इम्बैलेंस, दूसरा है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। तो जितने भी एनर्जी इम्बैलेंसेस है कि आपका फायर एलिमेंट कम हो गया है, वहाँ पे आप 7 मुखी रुद्राक्ष यूज़ कीजिए। आपका और कोई वाटर एलिमेंट कम हो गया है तो आप अकॉर्डिंगली दूसरा 2 मुखी रुद्राक्ष यूज़ कीजिए फॉर एग्जांपल। सो आप जो है एलिमेंट के हिसाब से एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए रुद्राक्ष यूज़ कर सकते हो एज अ थेरेपी। तो एक सिंपल चीज़ आपको बता देता हूँ कि सपोज आप किसी नए घर का वास्तु कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, अपने ब्रह्म स्थान पे भी आप केवल 5 मुखी रुद्राक्ष लगा दीजिए। 5 मुखी के 5 रुद्राक्ष जो है आप अपने ब्रह्म स्थान पे अंदर कर दीजिए। दूसरी बात जो है, आपको अगर लगता है कि उस जगह की एनर्जीज नेगेटिव है तो आप वहाँ पे 9 मुखी रुद्राक्ष लगा सकते हो। 9 मुखी रुद्राक्ष जो है वो नेगेटिव एनर्जीज को दूर करता है। कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ पे भूत प्रेत, ऐसा किसी को लगता है कि यहाँ पे कोई है, किसी का वास है या किसी आत्मा का, ऐसा कई बार ऐसा लोगों को लगता है, तो वहाँ पे आप 9 मुखी रुद्राक्ष यूज़ कर सकते हो। अगर कई जगह पे आपको लगता है कि इस घर में लोगों को कॉन्फिडेंस बहुत कम है, तो वहाँ पे आप 11 मुखी रुद्राक्ष लगा सकते हो। तो आप रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में, कॉन्फिडेंस का जोन कौन सा है उस जोन में आप 11 मुखी रुद्राक्ष रख दीजिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है तो आप नॉर्थ जोन में 12 मुखी रुद्राक्ष रख दीजिए, राइट। सो अकॉर्डिंगली जो भी जोनल इम्बैलेंसेस है उसके लिए आप रिस्पेक्टिव जोन में रिस्पेक्टिव रुद्राक्ष रख दीजिए। तो डेफिनेटली जो है आपकी एनर्जीज का वाइब्रेशन चेंज होगा, पॉजिटिविटी आएगी, घर में पैसा भी आएगा, हेल्थ भी इम्प्रूव होगा, आपका बच्चा पढ़ने भी लगेगा। सो इफेक्टिवली ओवरऑल इम्प्रूवमेंट, ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा एनर्जीज बैलेंस की वजह से, जो कि रुद्राक्ष की मदद से हम कर सकते हैं। आज के युवाओं के लिए क्वेश्चन मैं आपसे करती हूँ जी, ये जो पूरा मार्केट है जी, वो आजकल धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है जी, धार्मिक प्रोडक्ट्स जो है हर जगह मिलते रहते हैं, स्पिरिचुअल जितनी चीज़ें होती हैं, तो क्या युवाओं के लिए करियर ग्रोथ इस फील्ड में सही रहेगा? जी, अगर आपने करियर की बात की है तो मैं आपको नंबर्स के साथ कह दूँ, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये इंडस्ट्री, ये मार्केट आज लगभग 70,000 करोड़ की है। स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स का जो मार्केट है, आप डेटाबेस निकाल के देख लो, इंडिया की अगर मैं बात करूँ 70,000 करोड़ ऑफिशियल मार्केट है आज का। और आगे चल के भी ये पोटेंशियल इतना बढ़ने वाला है क्योंकि आजकल यूथ जो है वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जा रहा है।
यूथ भी जो है वो आजकल इन चीज़ों में मानने लगा है। सो रुद्राक्ष एक आज ज्वेलरी नहीं है या एक ऑर्नामेंट नहीं है, लोगों का बिलीफ सिस्टम जो है वो रुद्राक्ष बन चुका है। सो डेफिनेटली एज अ करियर जो हम कोर्स भी करवाते हैं, न्यूमरो रुद्राक्ष कोर्स, उसमें हम वही सिखाते हैं कि आप कैसे रुद्राक्ष को अपना करियर भी बना सकते हो, आप कैसे रुद्राक्ष के माध्यम से पैसे भी कमा सकते हो, और कैसे इस बढ़ते हुए मार्केट में आप अपॉर्चुनिटी को टैप भी कर सकते हो विथ अ कॉशन कि ये केवल एक ज्वेलरी या ऑर्नामेंट नहीं है, ये एक, मेरे लिए तो ये एक इमोशन है। तो आप सही शिद्दत से, आप एक सही इंटेंशन से, अगर आप, क्योंकि इंटेंट बहुत मैटर करता है, अगर आपका इंटेंट केवल पैसे कमाना है तो आपके क्लाइंट को रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। मैं मुंह पे बोलता हूँ, ब्लंटली बोलता हूँ। पर अगर आपका काम या अगर आपका इंटेंट ये है कि मेरे क्लाइंट को फायदा हो, उसे रिजल्ट मिले, कमाना तो है ही, अब कोई फ्री में तो रुद्राक्ष बेचेगा नहीं, कमाओगे आप। पर अगर आपका इंटेंट है कि क्लाइंट्स को रिजल्ट मिले, तो वो इंटेंट बहुत प्योर हो जाता है, उस इंटेंट से काफ़ी चीज़ें चेंज होती है। तो अगर आप सही इंटेंट से करो तो रुद्राक्ष इज़ अ वेरी गुड मार्केट फॉर यू। मार्जिन्स भी आपको अच्छे मिलेंगे, आपको रेट भी अच्छा मिलेगा, आप पैसा कमाओगे भी, और आप मेन स्ट्रीम को छोड़ के रुद्राक्ष को अपना मेन करियर भी बना सकते हो, जैसे कि मैंने खुद ने भी किया हुआ है। मैं मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन को साइड में रख के मैं 17 साल आई हैव बीन इनटू कॉर्पोरेट। 17 साल मैंने आई हैव हेडेड द टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्स लिटिगेशन टीम ऑफ मल्टीनेशनल्स। आई वाज इन बिग 4। तो इतना एक्सपीरियंस के बाद, इतने नॉलेज के बाद, इतने क्वालिफिकेशन के बाद भी अगर मैं इस फील्ड में फुल टाइम आ सकता हूँ, तो आप ही पोटेंशियल देख लीजिए कि कितना पोटेंशियल है। तो इंटेंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, भविष्य की बात कर रहे हैं, जैसे आपने युवाओं के लिए बता दिया कि कितना ये उनके लिए सही होने वाला है। देखिए, इसका जो भविष्य है आपको आगे, आपकी बातों से लग रहा है बहुत आगे जाने वाला है। उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग में और बता दीजिए कि जो लोग नहीं जानते वो जुड़ जाए इन चीज़ों से। तो फ्यूचर की अगर हम बात करें तो जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये मार्केट जो है अपने आप में आज 70,000 करोड़ है, जो कि आगे चल के बढ़ने ही वाला है। क्यों? क्योंकि लोगों के प्रॉब्लम्स तो कम होने से रहे, हमारी आबादी भी बढ़ने वाली है। अब आज हम देख रहे हैं कि लोगों को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं, इमोशनल इम्बैलेंस, डिप्रेशन, लोग बार बार, पैसे होने के बावजूद लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। हम देख रहे हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज डिप्रेशन में जा रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं। करियर में स्टेबिलिटी नहीं है। एक टाइम पे था कि लोग 5-5, 10-10 साल, 15-15 साल एक ही जगह पे रहते थे। मैं खुद 15 साल बिग 4 में था, उसके बाद मैंने स्विच किया। पर आज हम देख रहे हैं लोगों का पेशेंस लेवल उतना नहीं है, 1 साल 2 साल में स्विच कर रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम से हम प्रॉब्लम को बास्केट करते हैं केवल 4 कैटेगरी में, 3 ही कैटेगरी है। एक है आपका करियर, दूसरा है आपका हेल्थ, और तीसरा है आपका रिलेशनशिप। ये तीनों जगह पे आगे चल के भी लोगों को प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, खासकर रिलेशनशिप में, हेल्थ में। और इमोशनल बैलेंस, जो डिस्ट्रैक्शंस है आजकल, सोशल मीडिया है, रील्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग इमोशनली बहुत डिप्लीट होते जा रहे हैं, मेंटल इम्बैलेंस लोगों का बहुत हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आगे भी रहने वाली है और बढ़ने वाली है। ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम पहले नहीं था, आज एक्सेप्टेंस आ गया है कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस, ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम बढ़ रही है और बढ़ने वाली है। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ों को सॉल्यूशन के साथ डेफिनेटली अगर आप रुद्राक्ष को ऐड कर दे तो पोटेंशियल इस मार्केट का बहुत ज़्यादा है। और पोटेंशियल इसलिए है कि आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। मैं वापस इंटेंट पे आता हूँ। आप लोगों की मदद कर रहे हो, लोगों को सॉल्यूशंस दे रहे हो, लोगों को गाइडेंस दे रहे हो, लोगों को डायरेक्शन दे रहे हो रुद्राक्ष के माध्यम से। तो उससे क्या होगा कि लोगों का रुद्राक्ष के प्रति जो है रिस्पेक्ट बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा और रिजल्ट्स भी उतने ही मिलेंगे। और जो समाज में ये जो प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं वो भी डेफिनेटली कम होंगे और रिजल्ट भी मिलेगा। और आप एज अ करियर ऑप्शन भी आप इसे बेहतरीन तरीके से आप इसे ऑप्ट कर सकते हो। सावन का महीने की बात कर लेते हैं कि सावन के महीने में कहा जाता है कि रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जी, कितना सच है और इसके पीछे क्या लॉजिक है? डेफिनेटली एक चीज़ है कि सावन का महीना जो है वो डायरेक्टली शिवजी से कनेक्ट होता है। हम हमेशा कहते हैं कि सावन का महीना शिवजी से जुड़ा है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि रुद्राक्ष पहनने का सही समय तो ऐसा नहीं है कि आप कभी भी धारण कीजिए, पर मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सोमवार के दिन रुद्राक्ष धारण कीजिए या किसी बड़े फेस्टिवल के दिन आप रुद्राक्ष धारण कीजिए। अब सावन से बेहतर फेस्टिवल महादेव से जुड़ा कौन सा है? हर दिन जो है पूरा सावन महीना महादेव से जुड़ा है। और ग्रंथों में भी लिखा गया है कि अगर आप श्रावण मास में या श्रावण महीने में रुद्राक्ष धारण करते हो तो उसका रिजल्ट और भी ज़्यादा फास्टर
और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, क्योंकि वो इंटेंट जो है वो जो एक श्रद्धा जो है, वो फेथ जो है श्रावण में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और स्वयं महादेव का आशीर्वाद उस रुद्राक्ष के माध्यम से आपके पास आता है। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा, अगर आप नॉर्मल दिन पे रुद्राक्ष धारण करते हो और यदि आप श्रावण में रुद्राक्ष धारण करते हो, तो श्रावण का रिजल्ट आपको 10x फास्टर और 10x बेटर देखने को मिलेगा अपेरेंटली। विद इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज, विद इन 30 डेज आपको रिजल्ट्स इतने बड़े दिखेंगे कि आपको लगेगा सच में कोई मैजिक हो गया। एक अंत में सवाल करूंगी मैं आपसे, बहुत ही दिलचस्प सवाल है ये हमारा। रुद्राक्ष, न्यूमरोलॉजी और वास्तु सबसे बेहतर आपको क्या लगता है, और इनमें से क्या चुनना चाहिए? तीनों का सही कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? अब ये बहुत ही, मैं कहूँगा, एक पेचीदा सवाल है कि एक माँ के 3 बच्चे हैं, आपने उनसे पूछ लिया कि 3 में से बेहतर कौन सा, राइट? और इसे अगर मैं लॉजिकली भी कहूँ कि ये एक त्रिकोण है। अगर मैं एक त्रिकोण की बात करूँ तो त्रिकोण के 3 एंगल्स, 3 साइड्स होते हैं। यदि उसमें से मैं एक भी निकाल दूँ तो वो त्रिकोण अधूरा रह जाएगा। तो यदि मेरी नज़र से आप देखें तो न्यूमरोलॉजी आपको स्ट्रेंथ वीकनेस से अवगत कराती है, आपको आपकी पहचान खुद से कराती है। वास्तु आपकी जगहों की एनर्जीज, आपके जगह जैसे कि आपका घर है, आपका ऑफिस है, आपका फैक्ट्री जो भी है, उनकी एनर्जीज़ को आपसे अलाइन करती है, और रुद्राक्ष उन एनर्जीज़ को चैनलाइज करती है, रुद्राक्ष उन एनर्जीज़ को बैलेंस करती है। सो रुद्राक्ष आपको एनर्जी देती है, वास्तु आपको बैलेंस कराता है पंच तत्वों से, एलिमेंट्स के साथ, और न्यूमरोलॉजी आपको आपकी पहचान आपसे कराता है। अब आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपके पास एक महंगी गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, स्टीयरिंग बहुत बढ़िया है, पावर स्टीयरिंग है, पर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो क्या आपकी गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। उसी तरह ये 3 चीज़ें हैं। आपके पास मोबाइल बहुत बढ़िया है, सिम कार्ड भी है, बैटरी पूरी चार्ज है मोबाइल की, पर नेटवर्क नहीं है। तो ये तीनों चीज़ होना साथ में इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब ये तीनों चीज़ साथ में काम करेगी तो ही आपका मोबाइल चलेगा, तो ही आपकी गाड़ी चलेगी। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम समझेंगे तो ये तीनों एक दूसरे के पूरक है, ये तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, कॉम्पीट नहीं करते, राइट? अब जो इंसान सिर्फ न्यूमरोलॉजी करता है वो कहेगा न्यूमरोलॉजी से आपको सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जो इंसान वास्तु करता है वो कहेगा न्यूमरोलॉजी इतना रेलेवेंट नहीं, आप केवल वास्तु कीजिए। सिर्फ रुद्राक्ष वाले तो लोग आपको मेरे जैसे काफ़ी कम मिलेंगे, बट फिर भी रुद्राक्ष वाला इंसान कह सकता है कि रुद्राक्ष इज अल्टीमेट थिंग। पर मैं एक बैलेंस्ड अप्रोच पे बिलीव करता हूँ, बीइंग अ कंसल्टेंट, बीइंग अ लॉजिकल पर्सन, मैं लॉजिकल थिंकिंग में बिलीव करता हूँ। ये तीनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट्स है, ना कि कॉम्पिटिटिव एलिमेंट्स। तीनों अपने आप में पूरक है, तीनों साथ में मिलकर जो आपको रिजल्ट देंगे वो अलग अलग आपको इतने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो तीनों इंपॉर्टेंट है। इस माँ के तीनों बच्चे इक्वल है। सारे बच्चे तो नहीं कहूँगा, हालांकि ये मेरे एक बच्चे एक जस्ट एग्जाम्पल हो गया, पर ये तीनों मेरी एनर्जीज़ है, और ये तीनों एनर्जीज जब साथ में आती है तब आपको रिजल्ट जो है साथ में ही मिलेगा और बेटर मिलेगा। एक और चीज़ बताइए, जैसे कि हम सभी को पता चल गया होगा आपके बारे में, आप रुद्राक्ष कोच भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, सारी चीज़ें आपके साथ है। अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है, या आपसे चीज़ें सीखना चाहता है, या रुद्राक्ष आपसे रियल जो रुद्राक्ष लेना चाहता है या गाइडेंस लेना चाहता है, तो वो कैसे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है? देखिए, 2 चीज़ें। एक है नॉलेज के लिए मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा इंस्टाग्राम है, आप वहाँ से जो है नॉलेज ले सकते हो, फ्री में नॉलेज अगर आपको चाहिए। आपको डेफिनेटली कंसल्टेशन चाहिए तो आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हो, नंबर्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप अपने व्यूवर्स को दे सकते हैं। आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो, चाहे आप सीखना चाहते हो, चाहे आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो, चाहे आप गाइडेंस लेना चाहते हो, चाहे आप रुद्राक्ष खरीदना चाहते हो, सारे ऑप्शंस आपके पास ओपन है। हम आपकी सेवा के लिए हाजिर है। जो भी आप करना चाहे हम हैं आपके साथ, और डेफिनेटली हम आपकी लाइफ को, आपके यानी आपके व्यूअर्स की लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए तत्पर है। व्योमेश जी, आपने जिस तरीके से चीज़ें बताई है इतनी इन्फॉर्मेटिव हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी ऑडियंस जो है इन चीज़ों को फॉलो करेंगी और आपसे जुड़ेंगे भी। तो आप हमारे स्टूडियो में आए और इतना कीमती समय हमें दिया और इतना इन्फॉर्मेशन हमें सही जानकारी दी रुद्राक्ष को लेकर, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू मैडम, मुझे बुलाने के लिए, और काफ़ी अच्छा हुआ आपसे बात करके, काफ़ी अच्छा लगा, और एक अच्छा इंटरेक्शन था। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए दशमिता स्मिता सिंह राजपूत के साथ, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला पॉडकास्ट आप किन के साथ चाहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।